हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया है प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी क्या है। एक परिपथ आरेख खींचिए और इसकी क्रिया विधि समझाइए। फिर बोला जा रहा है प्रचालित लैंपों की तुलना में इसके लाभ बताइए। आइए इस प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, समझिए यहाँ पे हम पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं किसी भी एक ठोस के बारे में। तो किसी भी ठोस के अंदर, चाहे वो पी प्रकार का अर्धचालक हो चाहे एन प्रकार का अर्धचालक हो, दो प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं। पहला तो है संयोजी बैंड। जो भी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो संयोजी बैंड में आती है, वो बंध से जुड़े होते हैं, वे चालन का कारण नहीं होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो आते हैं चालन बैंड के अंदर। ये ऊपर वाला हो गया आपका चालन बैंड। तो चालन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुक्त होंगे, संयोजी बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुक्त नहीं होंगे। और जो कोटर होते हैं वो दरअसल संयोजी बैंड में होते हैं। क्या हो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से संयोजी बैंड में आए और कोटर से आके जुड़ जाए इस तरीके से, तो सीधी सी बात है कि जो ये ऊर्जा अंतराल है ईजी, इतने का अंतर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन में। और क्योंकि जो चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन है उनका ऊर्जा अधिक है और वो निम्न ऊर्जा में आ रहा है, तो इसके कारण वो क्या करेगा, इस तरीके से विकिरण उत्पन्न करेगा। दरअसल इसी का इस्तेमाल किया जाता है एलईडी के अंदर, समझते हैं अभी। तो इस तरीके से दर्शा देते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर निम्न ऊर्जा में आया तो ये क्या करेगा, इस तरीके से विकिरण उत्पन्न कर देगा। पहली चीज आप ये समझे। दूसरी चीज आप ये समझिए कि एक जो पीएन संधि डायोड होता है वो इस तरीके से होता है। बीच में होता है अवक्षय परत। मान लीजिए इधर पी है इधर एन है, तो इधर धन आवेशित परत होती है इस तरीके से, और इधर हो जाती है ऋण आवेशित परत इस तरीके से। और जो विद्युत क्षेत्र होगा अवक्षय परत के अंदर वो इस तरीके से होगा, विद्युत क्षेत्र ई। पी में होल की संख्या ज़्यादा होगी इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन भी होंगे लेकिन कम होंगे। एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, होल भी होंगे लेकिन कम होंगे। तो ये है आपका पीएन संधि डायोड। तो अब हम समझते हैं एलईडी को। देखिए, बात करते हैं हम अर्धचालकों की। अर्धचालक देखिए, कोई सा भी ठोस हो उसके अंदर दो ऊर्जा बैंड होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड। अर्धचालकों के लिए अगर उसको बनाएं तो इस तरीके से होता है। वाई एच पे ऊर्जा है, ऊर्जा कम ऊर्जा बैंड है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड बैंड। जो होल होते हैं वो संयोजी बैंड के अंदर होते हैं। वहीं जो ज्यादा ऊर्जा वाला बैंड है उसको बोलते हैं चालन बैंड, इस तरीके से चालन बैंड। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड के अंदर होते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में आता है, तो चालन बैंड में एक और नया मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, और इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड को छोड़कर आया है, तो वहां पे एक नया होल बन जाएगा इस तरीके से। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड से संयोजी बैंड में आता है, तो चालन बैंड से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा और संयोजी बैंड से होल गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल होता है, जिसको हम ईजी से प्रदर्शित करते हैं। अर्धचालकों के लिए जो ये ईजी है उसका मान होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, लेकिन वो शून्य नहीं होता है। तो ये हो गया अर्धचालकों के लिए ऊर्जा बैंड। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन या तो यहां से आएगा या तो ऊपर जाएगा, तो उसको ऊर्जा देना पड़ेगा या फिर वो ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो यहां दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाए, उस अवस्था में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएगा, संयोजी बैंड में होल। और इस प्रक्रिया में क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी बैंड से चालन बैंड में जा रहा है, तो उसको ये ईजी ऊर्जा देना पड़ेगा। तो हो सकता है आप उसको विकिरण के रूप में दे रहे हैं ऊर्जा। वहीं यह भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड से संयोजी बैंड में आएगा, इस अवस्था में उसकी ऊर्जा जो है ईजी से कम हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा, यहां से प्रकाश उत्पन्न होगा इस तरीके से, एक प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगा। और जो इसकी ऊर्जा है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा एच म्यू से दर्शाते हैं, जहां एच है नियतांक 6.626 गुणा 10⁻34 जूल सेकेंड, और म्यू है आवृत्ति, तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे ईजी के बराबर। तो इस तरीके से जो ये दूसरी वाली प्रक्रिया है, हम इस प्रक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं प्रकाश किसी अर्धचालक से, और इसी का इस्तेमाल करते हैं एलईडी में। देखिए, जो एलईडी है, एलईडी ये कुछ और नहीं बल्कि एक डायोड है। डायोड एलईडी को अगर आप बोले तो ये है लाइट एमिटिंग डायोड।
एलईडी क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड है। हिंदी में बोले तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब देखिए किसी डायोड को किस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से। उसमें दो फलक होते हैं, बीच में क्या होता है? अवक्षय परत, इस तरीके से। एक मान लेते हैं पी है और एक एन हो जाएगा। तो पी में होल ज्यादा होते हैं इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल ज्यादा होते हैं। वहीं एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। होल होते हैं लेकिन होल कम होते हैं। और यहां बीच में अवक्षय परत होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए जो एक डायोड होता है वो इस तरीके से दर्शाया जाता है। इसको बैटरी से जोड़ने के दो तरीके हैं, अग्र अभिनत, पश्च अभिनत। जब आप पी को बैटरी के पी से जोड़ें और एन को बैटरी के एन से, तो ये कहलाता है आपका अग्र अभिनत। इस प्रक्रिया में जो बैटरी का विद्युत क्षेत्र है वो अर्धचालक के अंदर इस तरीके से होगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर बल इधर की तरफ लगेगा, तो ये जो है इधर की तरफ इस तरीके से गति करेंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एन से पी में आएगा, ये होल से जुड़ेगा। अर्थात अगर आप पी में बात करोगे तो ये होल है और उधर से एक इलेक्ट्रॉन आया तो इससे जाके जुड़ेगा इस तरीके से। अब जैसा कि हमने देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन होल से जुड़ता है तो ये बी वाली प्रक्रिया होगी। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा? एक विकिरण मिलेगा इस तरीके से। तो जितने ज्यादा यहां होल से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा इस तरीके से, उतना ही ज्यादा यहां से प्रकाश उत्पन्न होगा, विकिरण उत्पन्न होगी इस तरीके से, इस तरीके से। सांकेतिक रूप में इसको ऐसे बनाया जाता है। ये हो गया आपका डायोड, इस तरीके से अगर अभिनत में किया गया है इसको ऐसे, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है इस तरीके से। ये है आपका एलईडी। एक डायोड को जब अग्र अभिनत में करते हैं तब उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। अब देखिए एलईडी से जो ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, विकिरण, ये हमारी आंखों से दिखेगा या नहीं, ये निर्भर करेगा कि इनकी ऊर्जा कितनी है। मान लीजिए एक विकिरण की ऊर्जा एच म्यू है, तो ये ईजी के बराबर होगा, ईजी बराबर एच म्यू। अगर उत्सर्जित होने वाले किरणों की जो ऊर्जा है वो हमारे दृश्य प्रकाश की तरंगों के बीच में आता है, तब तो वो हमें दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। ईजी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच म्यू मतलब एच सी भागे लैम्डा। लैम्डा है उत्पन्न होने वाले किरण का तरंग दैर्ध्य। अगर ये लैम्डा हुआ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम तक, तब तो ये दिखेगा आपको आंखों से, तब तो हमें लगेगा कि जो है एलईडी जल रहा है, अन्यथा हमें नहीं लगेगा कि एलईडी जल रहा है। हो सकता है उसके अंदर से विकिरण उत्पन्न हो रहा हो, 4000 से 8000 हो, तब हमें क्या होगा? दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड अर्थात एलईडी काम करता है। तो यहां पे हमने अभी समझा कि एक एलईडी जो होता है वो एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, जिसका अग्र अभिनत में इस्तेमाल करते हैं। एक डायोड ही है जो अग्र अभिनत में इस्तेमाल होता है, और उससे उत्सर्जित होने वाला जो प्रकाश किरण है या वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वो हमें तभी दिखेगा जब उसका तरंग दैर्ध्य 4000 से 8000 के बीच में हो। तो इस तरीके से हमने एलईडी का परिपथ देखा और हमने समझा कि ये किस तरीके से काम करता है। फिर बात की जा रही है प्रश्न के दूसरे हिस्से में कि प्रचालित लैंपों की तुलना में इसके लाभ बताइए। देखिए जो प्रचालित लैंप होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक 100 वाट वाली बल्ब है इस तरीके से, जो पुराने जमाने में इस्तेमाल हम करते थे इस तरीके से, ठीक है। तो होता यह है कि देखिए ये तो 100 वाट लेता है, मतलब कि 100 जूल लेता है 1 सेकेंड में, तो ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा खाता है और ये रोशनी किस तरीके से देता है? गर्म होकर के देता है, तो ये बहुत सारा ऊर्जा जो है उष्मा में बर्बाद कर देता है। वहीं जो एलईडी होती है वो बहुत कम गर्म होती है, बहुत कम गर्म होने के बावजूद भी वो अच्छा प्रकाश देती है अपने अंदर से। तो जो प्रचारित लैंप होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं एलईडी की तुलना में। एलईडी जो है वो काफ़ी अच्छी प्रकाश देती है, काफ़ी कम ऊर्जा ले करके। लेकिन जो लैंप होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 100 वाट वाला बल्ब, तो क्या करता है, वो जितना ऊर्जा लेगा उसका अधिकांश हिस्सा तो उष्मा में बदल जाता है, थोड़ा बहुत हिस्सा उसका प्रकाश में बदलता है। इसलिए आपका जो प्रचालित लैंप है वो खराब है एलईडी के मुकाबले। साथ ही साथ अगर आप बात करें बल्ब की, तो कुछ ऊंचाई से गिरने के बाद ये फूट जाते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लेकिन एलईडी जो है बहुत मजबूत होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।